तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओनली फॉर NCERT में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स का साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक, इस वीडियो में देखिएगा NCERT बुक क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 और उसमें क्या देखेंगे हम लोग, आंसर देखेंगे और कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर मिलता है उस प्रकार से यहाँ पे आपको सारा का सारा आंसर मिलने वाला है इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं, शुरू से देख लेते हैं ज़रा सा ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा सा देख लेते हैं। पहले देखिए चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ये तो बता दिए कि चैप्टर नंबर 2 है और यहाँ से देख लीजिए आपको पता चलेगा भोजन के घटक है। चैप्टर का नाम क्या है, भोजन के घटक। और यहाँ पे अध्याय का समीक्षा है, कुछ इसको इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोटीन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए पहला जो है आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व आपसे पूछा जाएगा कि पोषक तत्व का एग्जाम्पल बताइए, चाहे पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि विटामिन का अब यहाँ पे कार्य के बारे में, विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं। यानी विटामिन का कार्य यहाँ पे दिखाया है कि विटामिन क्या है, हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। यानी रोगों से बचाने का कार्य विटामिन का है और हमारे शरीर की रक्षा करने का कार्य है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आगे क्या कह रहा है, तीसरा यहाँ पे कि विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, यानी विटामिन हमारे आँख, अस्थियाँ, मसूड़े को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। यानी इसका कार्य हो गया कि विटामिन हमारे, यानी विटामिन का कार्य हुआ। एक तो देखे विटामिन का कार्य क्या कि हमें रोगों से बचाता है। ठीक है, और शरीर की रक्षा करता है, विटामिन का कार्य है। और दूसरा कार्य क्या देखे कि हमारी आँख, अस्थियाँ यानी कि हड्डी और दांत, मसूड़े को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो ये भी इसका कार्य है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला क्या कर रहा है। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व में क्या क्या ये सब आया था देखे हैं। पोषक तत्व में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया। तो ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए प्रोटीन शरीर की, अब यहाँ पे देख लीजिए कि प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों को मरम्मत करते हैं, मरम्मत का कार्य करते हैं। ये भी इसको याद रख लीजिएगा। यानी प्रोटीन का ये भी कार्य है कि यह वृद्धि, शरीर को वृद्धि करने में मदद करता है और घायल ऊतक, यानी शरीर के अंदर जो ऊतक यानी कि कोशिकाओं के समूह जो ऊतक होता है वो उसको मरम्मत करता है। अगर चोट फोट हो गया है तो उसको मरम्मत करने का कार्य करता है, प्रोटीन का कार्य है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ज़रा सा, कहता है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है। इसको भी याद रख लीजिएगा कि वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आगे क्या कह रहा है कि फल और सब्जियों के छिलके में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे हम रुक्षांश कहते हैं। इसको याद रखिएगा, एक फल और सब्जी के छिलका में ना एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। फिर क्या कर रहा है कि संतुलित आहार हमें संतुलन मात्रा में ऊर्जा ताकत हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर की चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। यानी कि संतुलित आहार, यानी कि एक तरह से संतुलित आहार लीजिएगा ना तो आपका शरीर जो है विभिन्न रोगों से क्या होगा, बचाव करेगा। और उसके बाद हमारे शरीर की चुस्ती
तंदुरुस्त रखेगा, यानी चुस्त और तंदुरुस्त रखेगा, यानी कि एकदम आपको अच्छा रखेगा। तो इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे आपका क्या कह रहा है, इसको ज़रा सा फिर देख लीजिए। यहाँ पे ये आ गया क्वेश्चन कि विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, यानी विटामिन के एक समूह को क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि किसी को विटामिन का कमी हो गया है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दीजिए, उसमें सारा विटामिन मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व एवं वृक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार देख लिए। संतुलित आहार यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये संतुलित आहार है, ठीक है। ये संतुलित आहार हो गया कि वह आहार जिससे हमें आवश्यक पोषण तत्व वृक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार हो गया। उसके बाद देख लीजिए आगे कह रहा है कि कच्चे, यहाँ पे देख लीजिएगा कि कच्चे सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। तो इसको भी ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये पोषक कहते हैं, ठीक है, पोषक कहते हैं इन घटकों के। जैसे कच्चे सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या है, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे उसी का क्वेश्चन यहाँ पे और आ चुका है, देखिए। फिर उसके बाद कहता है प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ इस प्रकार से। अब चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर आगे कह रहा है कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा स्टार्च के रूप में होते हैं, यानी हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। इसको याद रख लीजिएगा कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है, यदि खाद्य पदार्थ की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो यानी कि ये बात याद रखिएगा, यदि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पे कह रहा है कि वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यानी कि वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो है, भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी कि प्रोटीन युक्त भोजन शरीर प्रायतः इसको क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। समीक्षा बहुत यहाँ पे दिया गया है इसमें। उसके बाद देखिए कह रहा है कि विटामिन कई प्रकार, यहाँ पे देख लीजिए विटामिन जो है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की
अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिन अल्प मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँख को स्वस्थ रखता है, यानी विटामिन ए हमारे आँख और त्वचा को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। अब विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। उसके बाद विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, यानी कि विटामिन डी का क्या कार्य हो गया कि हमारे दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आगे चल के यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि कह रहा है कि हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर को उचित विकास अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। उसके बाद कह रहा है कि अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। उसके बाद चावल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कुछ पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है, यानी कह सकते हैं चावल जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, समृद्ध करने का मतलब उसमें सबसे ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद देखिए, पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहार, रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, पोषक के अलावा भी जो है हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आहारी रेशा। उसके बाद हमारे रेशों रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे आँख में रुक्षांश की पूर्ति मुख्य पादप उत्पादों से होती है। ठीक है, पादप उत्पादों से होती है। उसके बाद रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, ताज़े फल, सब्जियां। ठीक है, ये सब है इसका रुक्षांश का मुख्य स्रोत। अब उसके बाद कह रहा है कि रुक्षांश हमारे शरीर में कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, अब देखिए, रुक्षांश का कार्य है को आयतन को बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करता है, यानी बिना अनपच, यानी कि अनपच जो खाना होगा उसको निकालने में रुक्षांश का कार्य है वो निकालता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पे और एक क्वेश्चन और है समीक्षा का, इसको देख लीजिए, जरा सा सार है उसी का। तो यहाँ पे कह रहा है, जल भोजन में उपस्थित पोषण को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो ये सब तो आपके बुक में भी होगा। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लीजिए जरा सा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ से देख लीजिए। कह रहा है कि हमारे भोजन के लिए मुख्य पोषक तत्व का नाम बताएं। तो हमारे भोजन के लिए मुख्य पोषक तत्व का नाम बता दीजिए हमारे भोजन का। ये इसमें से इसका उत्तर हो गया कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित है। जैसे कि यहाँ पे हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज इत्यादि। ठीक है, इसका आंसर मिल गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित को आपको नाम लिखना था, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था इसको जरा सा देख लीजिए। पहला है पोषक जो मुख्य रूप से
तो यहाँ पे पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। यानी कि इसका उदाहरण हो गया कार्बोहाइड्रेट और वसा हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद पोषक जो हमारे शरीर को वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यकता है वो कौन सा होगा? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। उसके बाद वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देख लीजिए वह खनिज जो अवस्थित अस्थियों के लिए आवश्यक है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है वो कैल्शियम हो जाएगा। यानी कि हड्डी के लिए कैल्शियम आवश्यकता है। उसके बाद देख लीजिए दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इसका पहला जो है वसा के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो वसा में हो जाएगा आपका घी हो गया, दूध हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मंड। तो मंड में आपका चावल हो गया, आलू हो गया। यानी चावल में जो है और आलू में जो है मंड पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टार्च, इसको स्टार्च भी बोला जाता है मंड को। उसके बाद आहारी रेशा में हो गया आपका सब्जी और दाल। यानी सब्जी और दाल में क्या हो? आहारी रेशा पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन पनीर और राजमा इस सब में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, सोयाबीन में भी पाया जाता है प्रोटीन, इसको भी याद रख लीजिए। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से कौन सा कथन सही है उसको आपको टिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो देखिए कौन सही है कौन गलत है इसका चयन करना है। तो देखिए पहला आपका क्या है? गलत है। कह रहा है कि केवल चावल खाने से हम शरीर की पोषण आवश्यक को पूरा कर सकते हैं? नहीं, हम खाली चावल खाएंगे तो सारा पोषक तत्व तो थोड़ी ना मिल पाएगा। तो पहला बात गलत हो गया। दूसरा बात देख लीजिए, कह रहा है कि संतुलित आहार अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है सही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? सही बात। संतुलित आहार खाने से अभावजन्य रोगों से रोकथाम किया जा सकता है। ठीक है, ये बात सही है। उसके बाद कह रहा है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। तो ये भी बात सही है। ठीक है, कि नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। उसके बाद शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ये भी बात गलत है। खाली मांस से आप सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान जो है इसको भरना है। तो पहला जो हो जाएगा विटामिन डी के अभाव में रिकेट्स बीमारी हो जाता है, ये बच्चे में हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। उसके बाद कह रहा है कि किसके कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन बी के कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसको याद रखिएगा। अब ग में है विटामिन सी के अभाव में डैश नामक रोग होते हैं। तो स्कर्विक रोग, विटामिन सी के अभाव में क्या होता है? स्कर्विक रोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमारे भोजन में डैश के अभाव में रतौंधी हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी में हो जाता है हमारे भोजन में, तो रतौंधी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? भोजन के घटक यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इसको देख लीजिए। पहला है कि पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रोटीन। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विटामिन का कार्य क्यों लिखना था? तो विटामिन के कार्य हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4
यहाँ पे है प्रोटीन के कार्य को लिखना है। तो प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों को मरम्मत का कार्य करते हैं। ये सारा का सारा ऊपर आपको दिख गया होगा। उसके बाद क्या है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं, यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। उसके बाद प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखना था। तो दाल है, दूध है, अंडा है, मछली है, सोयाबीन है, इस सब से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तब विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन याद रखिएगा BC है, और इसमें और D भी दिया है, यानी कि हम लोग तो याद किए हुए थे BC और साथ में एक D आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बात कर रहा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के होता है। बाकी यहाँ पे हम NCERT का बुक में आंसर जो देखे हैं तो यहाँ पे A, E, K दिया है। बाकी हम लोग जो आंसर पढ़े हैं विटामिन A, D, E, K होता है, ठीक है, जो वसा में घुलनशील होता है। बाकी इसमें जल में घुलनशील विटामिन D को दे दिया गया है। इसको हमको भी सस्पिशन लग रहा है, चलिए इसको हम देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद रुक्षांश किसे कहते हैं? तो फलों और सब्जियों के छिलके में एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। उसके बाद क्या है, भोजन का कार्य क्या है? तो भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिन्हें हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? तो संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर में वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर की चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कुछ अपने भोजन में उपस्थिति मांड यानी कि स्टार्च की जांच कैसे करेंगे? तो हम भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेते हैं, इसमें 2 से 3 बूंद आयोडीन विलयन की डालते हैं। यदि इसका रंग काला या नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें मंड यानी कि स्टार्च उपस्थित है, यानी पाया जाता है, उसमें होगा, जिसमें होगा वो हो जाएगा नीला या काला कलर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि वहाँ पे विटामिन के प्रकार बताना है। ऐसे विटामिन तो 2 तरह के देखिए, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में। अब यहाँ पे विटामिन के बारे में सबका नाम लिखना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो अभी हम थोड़ा देर पहले देखे हैं एक विटामिन जिसमें समूहों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी विटामिनों के समूहों को क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में बनता है, यानी कि हमारे शरीर जब सूर्य के प्रकाश में जाता है तो एक विटामिन बना लेता है, उसका विटामिन डी नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। उसके बाद रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होते हैं? तो रुक्षांश एक भोज्य रेशे है जो हमारे शरीर में मुख्य पादप ऊतकों से प्राप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोत के नाम लिखना था। तो जैसे कि सभी अनाज हो गया, दाल, आलू, ताज़ा फल, सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, हमारे भोजन में रुक्षांश लेने से क्या फ़ायदे हैं? तो हमारे भोजन में रुक्षांश लेने से निम्नलिखित फ़ायदे हैं। पहला है, यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। उसके बाद यह हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। यह कब्ज हटाने में मदद करता है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल भोजन से पोषक तत्वों की अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीने को बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में होते हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अभावजनित रोग किसे कहते हैं? अभावजनित रोग किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों के कमी के कारण होते हैं अभावजनित रोग कहलाते हैं, जैसे स्कर्विक, बेरी मरामस रोग और रतौंधी आदि। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्य किस रूप में पाया जाता है? तो स्टार्च तथा शुगर के रूप में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, दो पोषक तत्व के नाम बताएं जो हमें ऊर्जा प्रदान देते हैं। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हो गया, जिससे ऊर्जा मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, वसा या कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्व हमें ऊर्जा देती है? तो वसा हो जाएगा। उसके बाद किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन। ठीक है, इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तब विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी जो होता है आग पर रखते ही वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका है मोटापा क्या है? तो मोटापा वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इसे स्थिति में मोटापा आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करके आइएगा। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।